Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, पर टेंशन की बात नहीं। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत थी या जो भी प्रॉब्लम थी सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं आप। एंड इस बार थोड़ा और इंटरेस्टिंग और थंबनेल वगैरह तो देख के आप आ ही गए होगे कि कैसा मॉडल है, क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। फ्री में कैसे APIs यूज़ कर सकते हो, फ्री में कैसे प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हो, सभी चीज़ें। एंड प्रॉपर अनलिमिटेड है, इसमें कोई रेट लिमिट्स वगैरह नहीं होने वाली, आप आराम से यूज़ कर सकते। खैर तो पहले एक बेसिक डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। डीपसीक ने अपना नया मॉडल रिलीज किया R10528, जो कि बेसिकली कोई नया मॉडल नहीं है, अपने पुराने वर्जन का उनका अपग्रेड है। और ये उनकी डेट स्पेसिफाइड है कि किस दिन ये लॉन्च हुआ है। नॉर्मल जैसे OpenAI करता है वैसे सेम टू सेम इन्होंने भी तरीका अपनाया। एंड पिछली बार इन्होंने ट्रेन किया था OpenAI के डेटा सेट पे, एंड इस बार इन्होंने ट्रेन किया है गूगल के डेटा सेट पे। तो इसलिए इसका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो कि आगे आपको बताऊंगा भी मैं, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब थोड़ा सा गूगल स्टाइल का हो गया। वो काफी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर कह सकते हो काफी अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइज मैनर में वो थिंकिंग करता है, जो कि समझने में आपके लिए एज अ यूजर काफी ईजी हो जाता है। सब कुछ देखेंगे, पहले आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। तो लाइक थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। रीजनिंग कैपेबिलिटी जो थी, इसकी इन्फ्रेंस कैपेबिलिटी थी, और उन्होंने और भी मेंशन किया अपने वेबसाइट पे, लाइक जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग वाला पार्ट था, लाइक क्रिएटिविटी वाला, जिसमें लाइक अभी तो क्लॉड टॉप पे है, क्लॉड 4 सोनेट या फिर क्लॉड 4 ओपस, तो उन्होंने इसमें काफी इंप्रूवमेंट किए हैं। और मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और जनरल लॉजिक, वही आपका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, उसमें वो काफी अच्छा उन्होंने अपडेट दिया है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं इनका बेंचमार्क्स क्या कहता है। तो लाइक इन्होंने 4-5 बेंचमार्क्स लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला बेंचमार्क है जैसे AIME, अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन 2024, लाइक मैथ्स का एग्जाम है बेसिकली। एंड इसमें सिर्फ आप इन्विटेशन पे जा सकते हो, तो AI का अपना अलग सीन चलता है, वो गोली मारो उसका नाम क्या है, बस आप भावनाओं को समझोगे। जैसे इन्होंने बेंचमार्क में क्लियरली स्टेट किया है कि इनका जो मॉडल है लाइक अप्रोक्सीमेटली मान के चलो O3 के बराबर ही है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना चेक किया है मैथ्स में रियली काफी अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि O3 को ये बीट कर सकता है। O3 इज लाइक गॉड लेवल। मैथ्स और रीजनिंग में लाइक O3 बहुत ही मतलब एक अलग ही स्टेट में परफॉर्म करता है। जेमिनी भी जैसे जो है, जेमिनी भी नहीं है उस लेवल पे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जेमिनी इज वेरी गुड एट ऑल द अदर स्टफ, बट जहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, मैथ्स आ जाता है, वहाँ पे O3 एकदम एक अलग लेवल पे ही चलता है। तो आप कह सकते हो ये अच्छा मॉडल है। लाइक मैं मान सकता हूँ कि 85 के अराउंड ये स्कोर करेगा। बाकी मैं आगे टेस्ट वगैरह भी करूंगा। एक काम करता हूँ, मतलब टेस्ट भी कर ले। तो मैं एक वेबसाइट को लेता हूँ a4up.co। यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे फ्री में। लाइक यहाँ पे देख सकते हो मॉडल्स में हमारा डीपसीक AI, डीपसीक R10528 ये फ्री टियर में ऐड हो चुका है। एक काम करते हैं, इससे चैट करने के लिए फिलहाल तो हमारा प्लेग्राउंड V1 हम लोग खोल लेते हैं। आपको API की इसमें डालनी पड़ेगी। लाइक मेरी API की यहाँ पे अकाउंट में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। आपको अपनी API की जो है वो यहाँ पे जाके आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस पर यूज होगा। फ्री जनरेशन है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको, तो इसलिए टेंशन मत लेना, रोना धोना नहीं। यहाँ पे काम करता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं डीपसीक R10528। और भी काफी सारे मॉडल्स हैं, आप चेक कर सकते हो। जेमिनी भी है इसमें, तो एक बार आप चेक कर लेना। एंड एक काम करते हैं, इससे हम लोग एक मैथ्स का नहीं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन एक्चुअली पूछ के देखते हैं। तो मैंने जिससे एक क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली ये कह सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है बेसिकली, कि मैंने कुछ लाइन प्लॉट्स किए, उसके मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स दिए, एंड बेस्ड ऑन दैट एक वो सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। तो मैथ्स और इसमें रीजनिंग दोनों इंक्लूड हो जाएगा, और वो सर्टेन पैटर्न्स के बेसिस पे इसको वो डिटेक्ट करना है कि वो पॉइंट्स एट दी एंड क्या कैरेक्टर फॉर्म कर, कैरेक्टर नहीं, एक क्या वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली में इसका आंसर जो है वो आर्टिफिशियल होने वाला है, एक आर्टिफिशियल वर्ड, यही इसका आंसर है। बाकी देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं इसको भेज देता हूँ AI मॉडल को, एंड AI अब थोड़ा सोचेगा, एंड इन्होंने अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। एंड ये देखो, ये मेरे वेबसाइट का ग्लिच है, ठीक है, कि ये इतना गंदा वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो ग्लिच है मेरा। मैंने ही कोड लिखा है, इसलिए काफी ज्यादा ग्लिचेस भरे पड़े हैं, पर आपको काम होने का मतलब है, राइट। वरना आप चाहो तो इसकी API भी यूज कर सकते हो। लाइक इन्होंने अपनी API भी प्रोवाइड करके रखी हुई है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आके आराम से आप API वगैरह भी यूज कर सकते हो। इनका बेस URL और API की अपनी प्रोवाइड कर देना, जो जनरेट कर सकते हो आप यहाँ से। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, आप वो जनरेट कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट आपको जो मॉडल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि ये एक बार मॉडल्स चेक कर लो, ये सही में एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है मॉडल, यहाँ पे जाके आप देख लेना, ठीक है। तो ये जब तक सोचता है तब तक हम लोग और देखते हैं क्या क्या और काम की चीजें हैं। और AIME 2025, लाइक ये मैथ्स का 2024 का एग्जाम था, ये 2025 का है। फिर अगले साल जब हम लोग बेंचमार्क करेंगे तो वो 2026 का काउंट होगा। तो उसमें भी देख सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंस अब यहाँ पे ज्यादा गैप होने लग गया है O3 के बीच में और R1 के बीच में, और जेमिनी के बीच में तो भाई ड्रास्टिक चेंज आ गया है सीधे सीधे। बाकी सारे मॉडल्स भी ड्रॉप किए हैं, और अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं। Qwen 3235B और R1 अब पुराना हो चुका है, तो उससे हमारा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तो उन दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। बाकी आई डोंट नो व्हाई इन्होंने क्लॉड का कोई एग्जांपल नहीं दिया है बेंचमार्क्स में। धीरे धीरे बेंचमार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। GPQA डायमंड जो होता है बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब का एक तरह से कह सकते हो साइंस का रीजनिंग एग्जाम है, या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट का एग्जाम है। तो उसमें भी देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्म किया। मेरे पास साइंस रिलेटेड चेक करने के लिए तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसके पास। खुद मैंने जे दिया था, वो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो इसलिए लाइक साइंस को तो लेकर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मेरे से तो ज्यादा ही आता होगा, तो मैं कोई होता नहीं हूँ इससे टेस्ट करने वाला। बट लाइक बाकी चीजें जिस पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लाइव कोड बेंच जो है, उसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि कोडिंग एग्जाम वन शॉट। लाइक आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, लाओ मेरे को एक वेबसाइट बना के दो एक ही बार में। वो जो आपने देखा यूट्यूब पे की प्रॉम्प्ट्स देते हैं, और प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे एक वन शॉट में वो एक वेबसाइट बना के देता है, उसी को कहते हैं। तो लाइक उसमें देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड मेरे को सबसे ज्यादा जो इसमें कमी लगी, लाइक ये पॉसिबल नहीं कि गूगल को बीट कर पाए। मैंने इसे चेक किया, डीपसीक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्लेग्राउंड जो इनका, मैंने चेक किया, नहीं भाई कहीं से भी ये नहीं बीट कर पाता है वन शॉट में। जेमिनी इज लाइक टू
गुड एट रीजनिंग एंड कोडिंग एट द सेम टाइम, उसको ये आराम से मतलब दूर दूर तक नहीं है। O3 का मैं मान सकता हूँ, O3 इज क्वाइट गुड। एंड देखना ये स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ वेबसाइट ही बनानी है, आप कुछ और भी लाइक इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लाइक ये एक लॉजिक है, ये हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग, हाउ टू रिवर्स एरे, ऐसा वैसा बहुत कुछ लीड कोड के क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं सोचना कि सिर्फ एक वेबसाइट रिलेटेड फ्रंट एंड रिलेटेड पार्ट है, नहीं, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये स्कोर है। और ऑब्वियसली अगर सिर्फ फ्रंट एंड रहता तो भाई क्लाउड टॉप पे रहता, क्लाउड को बीट करने वाला कोई नहीं है, ना वो जेमिनी 2.5 प्रो है। O3 तो दूर दूर तक क्रिएटिव नहीं है, इसलिए उसको तो आप छोड़ ही सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं एडर पे, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमारा रिस्पांस आया तो नहीं है। तो यहाँ देखो इसने अपना पूरा थिंकिंग जितना भी जोर लगा सकता था ये उसने जोर लगाया है, अपना पूरा इतना लंबा चौड़ा इसने थिंकिंग किया है। एंड देखा होगा आपने कि इस बार थिंकिंग जो इसका काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि पहले इसका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट था, वो उन्होंने ओपनएआई से कॉपी किया था, और इस बार जो है इनका थिंकिंग पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जेमिनी से कॉपी किया है। तो बहुत ही ज्यादा जेमिनी टाइप का आपको लग सकता है, जैसे जेमिनी 2.5 प्रो थिंक करता है या फिर फ्लैश थिंक करता है, सेम टू सेम ये भी वैसे ही थिंक करते हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा मेहनत करके यहाँ पे जो आखिरी वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल सही इसने बता दिया। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं इस बार मैथ्स का नहीं, इस बार लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन दिया है कि ये एक पैटर्न है अल्फाबेट का, एंड बेस्ड ऑन दैट एक रिपीटिंग पैटर्न ये फॉर्म करेगा, उसमें से जो ऑप्शन सबसे सही है वो उसको चूज करना है। इसका आंसर बी होने वाला है, AA अब देखते हैं हमारा R1 कौन सा मॉडल है। हाँ 0528 ये सही पैटर्न डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, इसमें विजन है नहीं, ओके सॉरी सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में ओके मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ओ अच्छा ये हिंट है, इसको मत समझना, मैंने को सिस्टम प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई किया, ये हिंट है। 0 टोकन देख सकते हो काउंट हो रहा है, अब जाके काउंट हो रहा है जो भी है। तो इसको काम करते हैं हम लोग बंद कर देते हैं, एंड अब इसको हम लोग क्वेश्चन भेज देते। तो ये सोचना स्टार्ट कर चुका है, अब ये इतना लंबा चौड़ा, अगर आपको थिंकिंग इसका प्रोसेस देखना है कि कैसे वो सोच रहा है क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हो, मेरे को भी कोई शॉर्ट नहीं है, मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एडर बेसिकली वो होता है जो कि आपका एक इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, जैसे आपका क्लाइन हो गया या फिर आप कह सकते हो आपका कर्सर हो गया, विंडसअप हो गया, ये सब जो मॉडल्स है लाइक वो एक इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पैटर्न पे चलता है, जो क्लाउड ने स्टार्ट किया था, एंड सभी इसको फॉलो कर रहे हैं। आप अगर एक बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो, ये समझो ऐसे इस फॉर्मेट में रिप्लाई करो, इस फॉर्मेट में रोल प्ले करो। एक रोल प्ले इज अ वेरी गुड कीवर्ड फॉर दिस, आपको समझाने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली एडर का बेंचमार्क होता है कि कितना अच्छा कोई मॉडल एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें मॉडल कैपेबिलिटीज सेकंड नंबर पर आती है, वो फर्स्ट पैटर्न मतलब वो फर्स्ट पैमाना नहीं है इसको नापने का, फर्स्ट पैमाना है कि आपका वो कितना अच्छा से आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो कर सकते। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे अगर टॉप पे रहता तो क्लाउड रहता, नो डाउट वो सबसे अच्छा अभी भी है, क्लाउड फॉर सोनेट या फिर ओपस ले लो। सेकंड पे भाई जेमिनी इज टू गुड। O3 भी अच्छा है, बट O3 का मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको काम आएगा नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी काम आती है जहाँ क्रिएटिविटी का पार्ट हो एंड जहाँ पे कोडिंग का पार्ट हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कहीं आपको काम है, रोल प्ले वगैरह वही क्रिएटिविटी के अंदर ही आ जाता है। तो भाई कोडिंग जहाँ पे आ जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको O3 का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई बग जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है पूरा, जिसमें दिमाग 80 चौड़ी तक जोड़ चाहिए, उसके लिए आप O3 यूज कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा रीजनिंग करता है। तो ऑन दैट बेसिस मैं कह सकता हूँ कि लाइक O3 ठीक है, टॉप पे है, पर कोई काम का चीज नहीं है। एंड भाई जेमिनी इज वेरी गुड एट इट, एंड बेस्ड ऑन दैट जितना मैंने इसको टेस्ट किया है क्लाइंट के अंदर, आई डोंट थिंक सो लाइक ये 68-67 के आसपास है। 71 लाइक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 65 से मैं 68 के बीच में ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे, एंड कहीं आसपास भी नहीं था ये जेमिनी। ध्यान रखना, ये मैं पर्सनल टेस्ट केसेस हैं, लाइक मैं खराब भी टेस्ट कर सकता हूँ, नया उतरा हूँ इस फील्ड में, मैं तो खराब भी कर सकता हूँ, बट लाइक मेरे बेसिस पर लाइक उतना अच्छा भी नहीं। बाकी ये जो दो हमारे मॉडल्स है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऑब्वियसली R1 जो हमारा पुराना था उससे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट। आप ऑफिशियल लीडर बोर्ड देख सकते हो इनके वेबसाइट पे जाके, eder.chat docs.leaderboard, इसमें सबसे टॉप पे O3 ही है, एंड उसके बाद जेमिनी प्रो 0506 हमारा मॉडल, एंड और भी देख सकते हो क्लाउड वगैरह जो भी है, सब कुछ अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। एंड तो पता नहीं इन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया है अभी तक, बट लाइक कर देना चाहिए था इनको R1 के बेसिस। क्या है छोड़ो, अपने को उससे भी मतलब नहीं है। तो इसका भी आंसर आई गेस मिल चुका है क्या, तो देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन इसने ये भी बता दिया है, ऑप्शन बी A सो लाइक काम तो सही कर रहा है काफी। रीजनिंग जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जो बेंचमार्क्स दिए हैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का, लाइक इट इज क्वाइट गुड। साइंस में भी लाइक साइंस का तो क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, बट लाइक होता तो मैं जरूर टेस्ट करता। एंड लास्ट आता है ह्यूमैनिटीज टेस्ट एग्जाम, इसको मेरे को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लाइक इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, साइंस, नेचुरल साइंस, रीजनिंग, एडवांस रीजनिंग आता है एक्चुअली, मतलब एक तरह से कह सकते हो प्रॉपरली एक लाइक ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस अभी तक टॉप पे चल रहा है O3 विद 20.06 एंड ये 17.7 पे आता है। टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट जितना मैंने टेस्ट किया है कि रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ये सब के बेसिस है, कोडिंग को 2 मिनट के लिए साइड में रख देता हूं तो काफी अच्छा ये परफॉर्म कर। वन शॉट और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में उतना अच्छा तो नहीं है, रोल प्ले वगैरह आई गेस अच्छा कर ले। और क्रिएटिविटी के मामले में रीजनिंग मॉडल्स कभी भी क्रिएटिविटी के लिए नहीं जाने जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो आपको सोनेट बेस्ट देगा या फिर GPT 4.1 यूज कर लो, जो कि नॉन थिंकिंग मॉडल्स है दैट आर वेरी गुड एट क्रिएटिविटी, एंड जो थिंकिंग मॉडल्स है दैट आर वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसका कोई डेफिनेट आंसर है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो एक हाइकू बना के, हाइकू एक पोएम होती है, तो अगर आप उसको एक पोएम लिखने बोलते हो जो कि बहुत क्रिएटिव है, उसमें थिंकिंग मॉडल 1 घंटा सोचेगा कि क्या लिखूं, कैसे उसको क्रिएटिव बनाऊं, बट इसका लाइक कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन उससे पूछ लो मैथ्स का, जिसका कि ऑब्वियसली एक डेफिनेट आंसर है, जैसे मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, इसका एक आंसर है ऑप्शन बी, तो ये थिंक करेगा, उसको एक डेफिनेट एक पॉइंट पे जाके पॉइंट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो आंसर करेगा। तो इसलिए थिंकिंग मॉडल्स आर नॉट द बेस्ट जॉब फॉर
क्रिएटिविटी वाला पार्ट, लेकिन रीजनिंग के लिए लाइक काफी अच्छे होते हैं वो मॉडल। सो लाइक मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम लाइक अच्छा होगा, आई गेस होना तो चाहिए अभी। एंड बाकी 2 ही हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, एंड बेस्ड ऑन दैट तो अच्छा ही चल। बाकी अगर आपको ये और भी मॉडल्स एक्सेस वगैरह करने होंगे तो आप और भी मॉडल्स एक्सेस कर सकते हो, लाइक गूगल के भी आई गेस जेमिनी मॉडल इसमें एडेड ही है, देख सकते हो जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू 0506 एडेड है। एक बार बस कंटेक्स्ट वगैरह और फ्री टियर ये सब देख लेना, चैट कॉम्पिटिशन राउट क्या है, और कुछ फालतू की चीजें भी होंगी तो वो भी देख लेना। इमेज जनरेशन मॉडल्स भी हैं, अगर आप ऑल प्रोवाइडर्स पे देखो तो शटल है, स्कैनल है, 1.1 प्रो भी डाला हुआ है, वाओ मेरे को पता नहीं था ये जस्ट ऐड हुआ आई गेस। और भी बहुत सारे मॉडल हैं, और पेड टियर में अगर आप जाओगे तो आपको सोनेट भी मिल जाएगा, सोनेट 4। एक्चुअली आई गेस इसमें 3.7 सोनेट जो एडेड है, हाँ एक्चुअली इसमें 3.7 सोनेट एडेड है। एंड अगर आप पेड टियर में जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 सोनेट भी ऐड होता हुआ दिख जाएगा, ये देख सकते हो, और इसका आपको कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो आप जैसा हो वैसा देख लेना। बाकी अगर एपीआई कीज वगैरह जनरेट करनी हो तो यहाँ पे आप लॉग इन करके एपीआई की सेक्शन में आ जाना। एपीआई की सेक्शन में आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, एंड अनलिमिटेड आरपीडी मिलता है, आरपीएम वगैरह जो भी जैसे आप देख लेना, प्राइसिंग वगैरह आप पढ़ लेना। एंड एक काम करते हैं हम लोग एक बार डॉक सेक्शन में जाके इसको चेक कर ही लेते हैं कि फाइनली ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, एपीआईज वगैरह कैसे काम करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ व्हाट्सएप पे, आपको यहाँ पे 2 फाइल्स दिख होंगी, कंप्लीशन और जनरेशन.py। पिछले वीडियो में मैंने टेस्ट किया था, ये मेरी एपीआई की है, प्लीज इस पर ट्राई मत करना, मैं इसको डिसेबल कर दूंगा या तो डिलीट कर दूंगा। तो अगर एरर आता है कि एपीआई की नॉट फाउंड और डिसेबल्ड का, तो मेरे को मत बोलना कि एपीआई की काम नहीं कर रही, अपनी एपीआई की जनरेट करो एंड बेस्ड ऑन दैट आप टेस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास ये मॉडल है प्रोवाइडर 1 का चैट जीपीटी 4o लेटेस्ट। एक्चुअली मैं गेस ये मॉडल मैंने हटा दिया, तो एक काम करते हैं वापस आ जाते हैं हमारे मॉडल सेक्शन पे, एंड फ्री टियर के अंदर हम लोग यही मॉडल आज है किस्मत, तो यही टेस्ट कर लेते हैं। अभी और भी चीजें ऐड करना बाकी है, लाइक ये प्रोवाइडर 1 में अवेलेबल है, एंड इस पे कॉपी बटन वगैरह डालना भी बाकी है। लाइक प्रोवाइडर 1 और प्रोवाइडर 2 अगर कॉन्सेप्ट में आपको समझाने जाऊँ तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। लाइक जैसे देखो जीपीटी 4.1 है, इसमें तो लाइक आई गेस विजन भी सपोर्टेड है, ओह नाइस। हाँ तो जैसे ये देखो जीपीटी 4.1 मॉडल है हमारा, इसमें लाइक प्रोवाइडर 4 में भी अवेलेबल है, प्रोवाइडर 2 में भी अवेलेबल है, सेम मॉडल नेम है बट डिफरेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। अब प्रोवाइडर 4 जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोवाइडर 2 जो है वो विजन सपोर्ट करता है। तो आप ये सब डिटेल में देख लेना कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, आप दोनों में यूज कर सकते हो। प्रोवाइडर 4 जीपीटी 4.1 करोगे वो भी काम करेगा, प्रोवाइडर 2 जीपीटी 4.1 करोगे तो भी काम करेगा, लेकिन अगर प्रोवाइडर 3 या प्रोवाइडर 1 ऐसे डाल देते तो काम नहीं करेगा, वो बोलेगा प्रोवाइडर में वो मॉडल है ही नहीं। तो इसलिए एक बार देख लेना कि आप जो मॉडल यूज कर रहे हो वो किस प्रोवाइडर में अवेलेबल है। तो हम लोगों ने जैसे डीपसीक को सिलेक्ट किया है, एंड डीपसीक हमारा प्रोवाइडर 1 में जो है वो अवेलेबल है। तो वापस आ जाते हैं व्हाट्सएप वाले पार्ट पे, एंड यहाँ पे काम करते हैं हम लोग मॉडल को जो है चेंज कर देते हैं। और हेलो फ्रॉम पाइथन तो है, एक काम करते हैं इसको स्ट्रीम में करते हैं, मेरे को शौक नहीं कि 1 घंटा जो सोचेगा इसको हम लोग देखें बैठ के, क्योंकि मेरे हिसाब से ये किसी काम का नहीं है। एंड ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अब इसको एक और काम करते हैं, रन कर देते। तो रन तो कर दिया मैंने, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। ओके सो थिंकिंग पार्ट जो हमारे मॉडल का वो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से वो थिंक करना शुरू किया है, यहाँ पे उसका थिंकिंग खत्म हो गया, एंड उसके बाद फिर उसने रिस्पॉन्स दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। वाओ इतना ही छोटा रिस्पॉन्स है, एंड आउटपुट वगैरह सब कुछ उसने बता के जितनी कोशिश करने की थी उसने किया है, बढ़िया से एकदम बताया सबको। बाकी इमेज जनरेशन भी है, आप इमेज जनरेशन भी ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। एक काम करते हैं इसको रन कर ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये मॉडल अवेलेबल है कि नहीं। तो इमेज जनरेशन के पार्ट में आ जाते हैं, एंड देख सकते हो इतने सारे मॉडल है, इतने सारे ये सब कुछ। एक काम करते हैं शटल वो ट्राई करते हैं, ये किस में अवेलेबल है, प्रोवाइडर 4 में अवेलेबल है। तो बैक टू कोड, एंड यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ प्रोवाइडर 4 पे, एंड मॉडल मैंने चेंज कर दिया है, एंड यहाँ पे अब हम लोग वापस से इसको रन करके देखते हैं। सो देखो अब इमेज जनरेशन कितना टाइम लेता है वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। कोई बकवास सा अगर मॉडल होगा तो वो जल्दी जनरेट करके दे देगा, जैसे मैंने पूछा क्या था, अक्यूट बेबी सी ऑटर। ओके इसको ओपन करते हैं, एंड ध्यान रखना ये सिर्फ 2 मिनट के लिए रहती है, ये जो भी इमेज है 2 मिनट के अंदर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका जो इमेज है ये सर्वर से डिलीट हो जाता है। तो आई गेस ठीक ही है, लाइक अगर मैं इसको अच्छे से और जूम आउट करूँ, जूम इन करूँ एक्चुअली, सो लाइक इट इज क्वाइट गुड, हैंड्स वगैरह भी सब कुछ सही जनरेट करके दिए इसने, सो लाइक इट इज गुड। बाकी आपकी मर्जी है, टेस्ट कर लेना अच्छे से, एंड और भी नए नए मॉडल्स जो है ऐड होते रहते हैं वेबसाइट पे, एक बार चेक करते रहना लेटेस्ट मॉडल लिस्ट जो भी है। वरना आप चाहो तो इसकी सीधे आप api.a4app.co लिख के मॉडल्स में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा मॉडल्स एक्चुअली में अवेलेबल है। इतना छोटा क्यों हो गया है, सो लाइक देख सकते हो इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है, सब आप आराम से चेक कर सकते हो कि कौन सा क्या है, कंटेक्स्ट विंडो क्या है, सब कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बेसिकली मिल जाएगी। एंड वाओ रियली सोनार डीप सर्च भी ऐड हुआ है, नाइस नाइस नाइस। बाकी वो आपको सब वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लेट हूँ, अगली वीडियो जाविस पर डालूंगा फिर, और क्लाउड सोनेट पर डालूंगा, फोर्स सोनेट भी फ्री टियर में करने का सोच रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है कि सही से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी हम लोग डाल देंगे फ्री टियर में, एंड और भी जितनी चीजें हैं कोशिश करेंगे वो सब प्रोवाइड करने का। बाकी अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर खराब लगी तो कमेंट्स में बता देना क्या गलती हमने की है एंड कैसे सुधार सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।